एक अलौकिक तरु की तरफ, जिनकी वाणी सुनकर के अनेक अन्य मती जैन मत को स्वीकार करते सुदृढ़ आर्ष परंपरा के श्रद्धालु बनते हैं। ऐसे अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्नश्री पद्मनंदी गुरुदेव के चरण युगल में हम बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत सारे साधुओं की विनयांजलि कल रह गई थी, तो क्षमा याचना करते हैं। उन सबकी विनयांजलि अवश्य में कल होगी। जिनकी कल रह गई थी उनकी विनयांजलि कल करने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी हम आचार्य गुरुदेव पद्मनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके उनके चरणों में निवेदन करेंगे। बोलिए परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्नश्री पद्मनंदी महामुनि राज की जय। ओम अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री पद्मनंदी गुरुदेव अत्र अवतार अवतार समोषटाह्वानम जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधि कारणम जय हो। अर्घ लीजिएगा। धीरे वीरे गंभीरे रत्न त्रय भंडारी, अर्घ्य चढ़ाने कंचन थाली है सजाई। शिवपुर की राज को वरने आए हैं, पूजन करके कर्मों को खपाने आए हैं। ओम रूम परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्ध से बनता दही रासायनों के योग से, दुग्ध से बनता दही रासायनों के योग से, आज मेरा ज्ञान भी हो पूर्ण गुरु संयोग से। लक्ष्य सच्चा आज मानो मिल गया मुझको यहाँ, लक्ष्य सच्चा आज मानो मिल गया मुझको। तुम्हारे चरण दधनो दधि तुम्हारे चरण दधि से धो रहा। ऐसे हमारे परम पूज्य, हमारे आदर्श महातपस्वी, हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि पद्मनंदी महामुनिराज के चरण युगल में बारंबार त्रय भक्ति सहित नमन वंदन करते हुए गुरु चरणों में नवन निवेदन प्रेषित करते हैं। ये गुरुदेव, आप अपने संयम दिवस के महोत्सव पर हम सभी भक्तों को अपनी अमृत वाणी से लाभान्वित कीजिए। आज गुरुदेव का भी शुल्लक दीक्षा का दिवस है। आज के दिन गुरुदेव ने संयम को धारण किया था, तो उनके चरणों में हम नमन वंदन करते हैं। गुरुदेव की जो मंद मुस्कान वाली जो मुद्रा है, अवश्य में अच्छे अच्छे को बदल देती है। पूर्व में तो लगता है, पहली बार तो लगता है कि गुरुदेव डांट रहे हैं, दूसरी बार लोग लगता है कि क्या पता और क्या बताएंगे, क्या प्रश्न पूछ लेंगे, और तीसरी चौथी बार जब इनके पास में जाओ तो उठने का मन ही नहीं करता है। ऐसे आचार्य श्री पद्मनंदी गुरुदेव के चरण युगल में हम बारंबार नमन करते हुए उनके चरणों में अमृत वाणी हेतु निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेतारम कर्मभूप्रताम ज्ञातारम विश्वत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलो चंद्र भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। आचार्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंसागर जी महाराज की जय। आचार्य कनक नंदी जी महाराज की जय। अनेकांत में स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। भव्य प्राणियों, निकट संसार से कटने वाले ऐसे प्राणी जो अभी आचार्य महाराज की बातें सुन रहे हैं, अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने सभी अनुभव बता दिए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब मैं उनके लिए क्या बताऊं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पहले भी मैं जब संघ में था, उस समय भी मेरी स्मृति बहुत कम थी, कमजोर था, और आज भी मेरी स्मृति बहुत कम है। तो भी मुझे बड़ा गौरव है हमारे गुरुओं पर कि हमें ऐसे गणाधिपति
कुंद सागर जी मुझे मिले, आचार्य कनकनंदी जी महाराज मिले। हो सकता है कि लोगों को जानकारी ना हो, मैं बात रखूं कि कुंद सागर जी महाराज ने ही जो है हम लोगों को अभिषेक की आस्था जो पैदा की है, वो कुंद सागर जी की महान जो है उपकार मानना चाहिए, इसके बराबर कोई उपकार नहीं है। दूसरी बात, कनकनंद जी महाराज ने हमारा जो उपकार किया है आगम के प्रति, वो जो है महान उपकार है। आप भी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में करते हैं, परंतु आपको कोई इस प्रकार का टीचर नहीं मिलेगा जीवन में जो पहली क्लास से लेकर एमए तक वही अकेला टीचर पढ़ावे, पहले भी वही पढ़ावे, दूसरी भी वही पढ़ावे, तीसरी और लेकर एमए तक वही टीचर पढ़ावे। ऐसा आपको सौभाग्य जीवन में कभी नहीं मिल सकता। परंतु कनकनंदी जी जो है मेरे ऐसे ही एक टीचर मिल गए कि मेरे को पहली क्लास से लेकर के एमए क्लास तक जो है उन्होंने मुझे पढ़ाया। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप बोलेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं महाराज, क्योंकि मैं तो एमए पढ़ा ही हुआ नहीं हूँ और आप बोल रहे मुझे एमए पढ़ाया है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात, बिल्कुल सत्य बात, समझ में आने वाली बात भी नहीं है। यानी जैन दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व कोई चीज है तो सम्यक दर्शन का सबसे ज्यादा महत्व है। और सम्यक दर्शन के विषय में कोई आपको जानकारी लेना, कुछ करना है, तो हमको जो निष्ठा जो पैदा कराई है वो हमारे गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनका ही उपकार है। और हम लोगों ने आगम में पढ़ा, साथ में पढ़ा है कि जो भी किसी जीव का उपकार करता है वो जब भी कभी मिलेगा वो उसके जो है चरणों में ही जाएगा, कभी उनके ऊपर बैठ नहीं सकता। मुझे याद है, हो सकता हमारे गुरुओं को याद ना हो, परंतु मैं गलत आरोप नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप गलत अर्थ मत लगाना। मैं उस समय का ऐसा विद्यार्थी था, मुझे याद नहीं रहता था, तो मुनि महाराज होकर के मुझे जो है उठा बैठक भी कराई गई है, तो भी मुझे मेरे मन में उनके प्रति जो है कोई दुर्भावना उत्पन्न हुई कि मुझे महाराज ऐसा क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि महाराज जो है जब मुझे आता ही नहीं है तो मुझे बोलते बहुत अच्छी बात। ये मुझे जो है आज गौरव है। जिस प्रकार एक कुम्हार मटके को बनाता है, वो मिट्टी को कूटता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है और उसके पश्चात पूरा आकार दे देता है, और आकार देने के पश्चात उसको खूब तपाता है, और तपाने के बाद वो मटका कहाँ रहता है, सीधा माथे पे बैठ जाता है, सीधा सिर पे बैठ जाता है। हाँ, वही हाल मेरा भी हुआ। उन्होंने मुझे तपाया, मुझे जो है पकाया, और पकाने के बाद उसमें पानी भर दिया, और पकाने के बाद जो है जैसा वो घड़ा जो है सिर पर जाकर बैठ जाता है, इसी प्रकार से जो है मुझे भी जो है अभी किसी भी संघ से, किसी भी साधु से, किसी से भी मिलना पड़ता है, तो मुझे तो लगता है कि और मुझे कुछ आता नहीं है और फिर किस प्रकार से इनसे चर्चा करना, क्या करना। परंतु जब मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो मुझे लगता है छोटा सा छोटा प्रश्न भी ये लोग नहीं दे पाते हैं, और पढ़ते तो बहुत स्वाध्याय सब कुछ करते, उसके बाद होता क्या है जी, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि स्वाध्याय में कोई कमी अनेक साधुओं को मैंने देखी, उनको श्लोक भी याद है, कंठस्थ विद्या है, सब कुछ है, परंतु उसके रहस्य को नहीं जानते, उस बारे में, उनके बारे में उनका प्रवेश भी नहीं दिखाई देता। और वो हमारे कनकनंदी महाराज की देन है कि हमको उस एक एक रहस्य को खोल खोल करके सब जो दिखाया, और आज हमको बड़ा गौरव होता है कि मुझे जो है उस प्रकार का जो उन्होंने बताया है वो मैंने अपने हृदय में जो धारण कर लिया, और धारण करके बाद मैं उसको आचरण करता हूँ तो मुझे बड़ी निर्भीकता आती है, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता। अभी हमारे एक भाई प्रज्ञा समान महाज्ञान के विभूति, उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बताई, मुझे
उसी को दोहराने में याद आ रहा है कि वो मंगल चंद्रमा जो दिखाते थे, देवनंदी महाराज ने जो बताई ना, वो कहाँ की बात है? वो आरा की बात है। आरा में जो है हम लोगों ने, महाराज सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ गए और हम लोग बोले चलो। हमने चलो महाराज कहाँ चल रहे हैं? बोले वो आकाश में चलो। और दूरबीन ले ले करके हम लोग बोलते थे ये आकाश है, ये जो है तुम्हारा धूप आ रहा है, ये फलाना है। उसके बाद वो जब हमने देखा, उसके बाद अभी तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। यानी जो उनके पास मिला, यानी अपन बोलते हैं ना, जो बचपन में संस्कार पड़ गए उसके बाद जीवन में कभी मिलता नहीं है। ऐसे ही हमने जो उनके पास पढ़ लिया उसके बाद कुछ नहीं मिलता। इसलिए भव्य प्राणियों, जो साधु अभी बने हैं या कोई भी बना है, वो उनकी शरण में चले जाओ। जो हमारे विद्यानंद जी बोल रहे, बात बिल्कुल सही बोल रहे थे। यानी ठोक ठोक करके, और वो जो उन्होंने तपाया, आज हमको बड़ा गौरव हो रहा है जी। और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो आगम के प्रति जो हम चर्चा करके आते हैं, मैं हम बोलते थे भाई हमको विशेष आता नहीं, सब हंसते रहते हैं, अरे महाराज आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जो भी चर्चा करते हैं, प्रश्न वाचक करते हैं, प्रश्नात्मक करते हैं, और प्रश्न करने पर वो सब निरुत्तर हो जाते हैं। और जब निरुत्तर हो जाते फिर हमको बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं इस प्रकार से, ऐसा नहीं इस प्रकार है। तो फिर वो उनको जो है लगता है किस प्रकार का होना चाहिए। एक बार की बात है, मुझे याद आ रही है कि कितने गुरुओं की प्रति उनकी भक्ति होगी, और वो गुरुओं की जो भक्ति है, उन्होंने कैसा उसको चमत्कार दिखाया, आपको मालूम नहीं होगा। और मालूम ही हो तो मुझे पता नहीं है, मैं आपको स्मरण दिला दूं। राजस्थान की बात है, और राजस्थान में आचार्य महाराज पहले उपाध्याय थे, आचार्य रहे। ऐसे विमल सागर जी के शिष्य भरत सागर जी महाराज को लोग, आप सब लोग जानते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त। भरत सागर जी महाराज की समाधि अनिंदा क्षेत्र में हो गई, और एक महान साधु, ज्ञानी, विद्वान, अपने आप को जानने वाले, उन्होंने उनकी समाधि मनाने का एक महोत्सव मनाया। उदयपुर की बात है। और मनाने के पश्चात स्वभाव से जो जिस प्रकार रहता है, स्वभाव छोड़ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से उस समाधि मनाने में उन्होंने जो है उनके कुछ निंदात्मक शब्द बोल करके, आत्मघात के शब्द बोल करके उन्होंने उस प्रकार की समाधि को मनाया। आचार्य महाराज, कन्यानंदी महाराज उसी एरिया में थे, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। वो स्वागत किस प्रकार का किया वो आपको जानना जरूरी है। उन्होंने एक पंपलेट निकाला और उसमें सामान्य बात लिखी कि भाई वर्तमान में भी जिसको कोई गुण ना हो, और उसकी भी जब समाधि मनाई जाती है तो उसका गुणगान ही जाता है। और हम साधु साधु होकर के जो महान ज्ञानी, महान भक्त, गुरु सेवक, ऐसे महान साधु की हम समाधि मना रहे हैं और हम उनके निंदात्मक बोलते हैं। हम कैसे उनकी समाधि दिवस मनाया? क्या हमने समाधि की? किस प्रकार से उनके बारे में बोला? वो पंपलेट जब उदयपुर में पहुंचा, और उसके बाद जो है उसकी ऐसी क्रांति आई कि उन साधु महाराज को जो है उदयपुर से जाना पड़ा। जाना ही नहीं पड़ा, आज जो है उनका उदयपुर में प्रवेश भी नहीं है। 10 साल के बाद पुनः उनको आने का ऐसा प्रोग्राम बना। एक ऐसी जगह है, वहां पर उनको आना था पंचकल्याणक मनाने। पूरे उदयपुर के लोग वहां की कमेटी के पास पहुंच गए, बोले भाई आपके महाराज आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है, परंतु ये बात जान लेना क्या कि पंचकल्याणक में कोई भी आर्ष परंपरा के विरोध में एक रंज मात भी शब्द बोला गया तो आपका पंचकल्याणक जो है वहीं पर रुक जाएगा, ये आप जान लेना। बोले उसी क्षण जो है महाराज आए और भीगी बिल्ली बन के वो जो है पंचकल्याण करके चले गए।
किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसे महान विभूति जो आज बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त, में नाम नहीं लेना चाहता कि अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है इसलिए, परंतु जो है ऐसे महान, क्योंकि अभी कई साधु बोले छत्री महाराज छत्री हैं, सही में छत्री हैं, सुभाष चंद्र बोस है, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ही हैं, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता है, वो इसी टाइप के हैं। हमने देखा, हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, हमने अनुभव भी किया है। कर्म सिद्धांत के बारे में जब चर्चा करते थे, उस कर्म सिद्धांत भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया, सम्यक दर्शन बताया हम लोगों को, जीव कांड, कर्म कांड, धवला जय धवला, प्रत्येक ग्रंथ का द्रव्य संग्रह से लेकर, तत्वार सूत्र से लेकर, सर्वार्थ सिद्धि से लेकर, आलाप पद्धति से लेकर, हर ग्रंथ का उन्होंने हमारे को अध्ययन कराया है। हम लोगों को कुछ आता नहीं था, जाता नहीं था, है कुछ नहीं, पढ़ो सब पढ़ो, पढ़ते जाते थे, समझ में आ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, समझ में आए चाहे नहीं आए, पढ़ना है, यहाँ बैठो सब, बैठते सुनते। और आज हमको गौरव होता है कि हम जो पढ़ना पलटते हैं, जो कुछ है सब विषय हमको आ जाता है और हमको गौरव आता है। और जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महाराज जो है निष्प्रही हैं, आगमनिष्ठ हैं। आगमनिष्ठ ने क्या कहने से, शब्द से, वचनों से आगमनिष्ठ ऐसा नहीं समझना, या वो लोग बोलते हैं वैज्ञानिक साधु हैं, वैज्ञानिक साधु हैं, अनेक बातें चलती हैं। तो वैज्ञानिक साधु का अर्थ क्या हुआ? क्या वो वैज्ञानिक साधु, उनके विचार हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो सत्यग्राही होते हैं, सत्यग्राही। और सत्यग्राही होने से उनको सही हेतु, सही कारण सब कुछ बता दिया जावे, वो उसी वक्त जो है उसको स्वीकार कर लेंगे। और इस रुचि के कारण वो जो है सभी के सामने, वैज्ञानिकों के सामने अपने जैन दर्शन को पुष्ट करना चाहते हैं, परंतु वो वैज्ञानिकों की बातों को पुष्ट नहीं करते। जो वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध करना चाहा उसका खंडन मंडन करके और हर चीज को सिद्ध करते हैं, ये उनमें विशेषता है। कोई बोलता है ये चीज उत्पन्न हुई, ये हुई, नहीं, वस्तु सत रूप है तो सत ही रूप रहेगी। असत का जो असत का उत्पादन नहीं हो सकता, वो वैज्ञानिक की बात को सिद्ध करते हैं। ऐसे महान आचार्य भगवंत कनक नंदी महाराज जो है महान है। वचनों के द्वारा हम उनकी प्रशंसा करना टेढ़ी खीर होगा, और हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे को दम ही नहीं है। और स्मरण शक्ति बड़ी भारी है उनकी, कोई भी बात बोलो फटाक से पेज खोल के बता देंगे और तुम्हें दिखा देंगे और सब कुछ कर लेंगे। और उठते बैठते चलते फिरते उनको आगामी की बात कुछ न कुछ मन में गूंजती रहती है और कुछ नहीं दिखता। हम लोगों ने उनका एक अंश थोड़ा सा ग्रहण किया कि अपन भी जो है निष्प्रही बन के देखो, अपन भी थोड़ा थोड़ा शास्त्र पढ़ो, जितना अपने को आता इतना करो। जो अपने गुरु महाराज ने दिया है उन्हीं के आधार पर हम उनकी रोटियां सेक सेक के खाते रहते हैं, मजा कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं, हमको कुछ आता ही नहीं अभी भी, हमको ऐसा लगता है। और तो गुरु महाराज ने जो हमको दिया है उसके कारण जो है हम सबके माथे पे बैठ के चलते हैं। हमको ऐसा नहीं है इसके पैर पड़ना पड़ता, हमको नहीं पड़ना पड़ता। हाँ, सब लोग जो है मान जाते कि नहीं, हमारी नंदी परंपरा को जो बनाया है, ऐसे हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उन्होंने जो किया है, और ढुलमुल नीति वाले एक भी साधु नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दीक्षा तो सभी बहुत से लोगों ने दी है, परंतु जहाँ कोई पैसे में बिक गया, कोई किसी में बैठ गया, पर तो हमारे जो महाराज ने ऐसा जो है सबको आदर्श बनाया, ऐसा जो है श्रद्धान बनाया कि वो कोई भी साधु बिक नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। जितने भी साधु हैं सब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई बात मत समझना। मुझे बहुत गौरव है हमारे गुरुओं पर। हमको बोलना नहीं पड़ता कहीं पर कि मैं कौन सागा जी का शिष्य हूँ, हमें कनक नंदी शिष्य, हमें बोलना नहीं पड़ता है। हाँ,
दुनिया जान जाती है हाँ कि कनक नंदी शिष्य है, पद्म नंदी महाराज के शिष्य हैं, ये जो है कुंज सागर जी के महाराज के शिष्य हैं, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि हम लोगों की परंपरा में जो है किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हमारे यहाँ बस भागम की बातों को सिद्ध करना ही रहता है। ये सब देन जो है हमारे कुंज सागर जी महाराज, कनक नंदी महाराज की बहुत बड़ी देन है। कैसा उन्होंने घूट पिला पिला के हमको किया होगा कि कल्पना के बाहर है, वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। उतना उपकार तो उन्होंने वैज्ञानिकों को कभी नहीं किया होगा, वैज्ञानिकों को बताया होगा, पर तो हमारा तो जितना उपकार किया दुनिया का किसी ने नहीं किया। अभी हमारे देवनंदी महाराज ने बताया ना कि हम क्या बोल सकते, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारे में सही बात हमको बोलने का अधिकार भी नहीं है। पर तो हमको बोलने के लिए बोला गया तो मैं सोचा भाई ठीक है 5 मिनट बोल लूंगा, क्योंकि कोई गलती हो गई तो मेरी खूब खिंचाई हो जाएगी कि बात तो बड़ी बड़ी करता है और आधा ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने जो है अल्प शब्दों में बोलना और अपने उनके जो है मस्ते के नीचे रहना, तो उसी में आनंद है। क्योंकि महाराज जो है महान है। हम लोग जो है कहीं पर जाते हैं, कनानियों की बात करते हैं तो लोगों के छक्के छुड़ा देते हैं। हमको गौरव इसलिए नहीं, हमारे गुरु का गौरव आता है। हम न्याय शास्त्रों की बातें करते हैं तो सब लोग के छक्के छूट जाते हैं, तो पता लगता है कि हाँ कोई विशेष इनके गुरु रहे होंगे जिन्होंने इनको कोई सोचे कि अपने से कोई पढ़ करके ज्ञानी होता, ऐसा कभी नहीं होता। वो जो है गुरु से पढ़ाया पाठ ही ज्ञानी होता है। आज वर्तमान में क्या होता है, कोई दीक्षा लेते हैं भाग जाते हैं, वो संस्कारित नहीं होता। पर तो हमें बहुत गौरव है कि हमने जो है गुरु का सानिध्य पूरा प्राप्त किया, और जितने पीरियड तक हम वहां रहे और जितना उन्होंने संस्कारित कर दिया, बस उतने में हमारा पेट भर रहा है। अब हमारा काम बन गया, अब कुछ हमको ऐसा नहीं रहा कि हमारा पेट नहीं भर रहा है। मुझे बहुत गौरव इस बात का है। गुरु महाराज ने जो है वैज्ञानिक ढंग से क्या, किस ढंग से क्या पानी के बारे में, क्या हर के बारे में जो उन्होंने बात बताई है, वो और कुछ दुनिया का माई का लाल कुछ साधु आज दुनिया में नहीं है जो उन्होंने बताई है। जो सम्यक दर्शन का सिद्धांत उन्होंने करवाया है और कोई नहीं कराता। हम लोग अनेक साधुओं से मिलते हैं, सबसे करते हैं, चर्चा करते हैं, परंतु जो उन्होंने जो सिद्धांत आगम के प्रति निष्ठा करी है, क्योंकि आप कोई भी शास्त्र पढ़ो उसमें सम्यक दर्शन की ही चर्चा है, और सम्यक दर्शन का मतलब सिद्धांत, और जहाँ सिद्धांत हो गया वहाँ ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ चारित्र सम्यक चारित्र है। अभी हर जगह चारित्र चारित्र की बात बहुत की जा रही है, हर जगह चारित्र चारित्र, जरा चारित्र में दोष हुआ उसको दोषी बताते हैं, और आपका सम्यक दर्शन है क्या, इसकी चर्चा ही नहीं है। तो भव्य प्राणियों, आपका सम्यक दर्शन है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलावेगा, और सम्यक ज्ञान है तो सम्यक चारित्र कहलावेगा, परंतु आपका सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। आपको देव गुरु शास्त्र के प्रति सिद्धांत नहीं है। आप जो है देव गुरु शास्त्र के प्रति दोष बताते हैं, ये आचार्य ऐसे, फलाने आचार्य ऐसे, यूं है त्यों है। फिर आपको क्या है, कोई स्थापना निक्षेप से मूड हो रहा है, कोई और किसी को मूड हो रहा है, कोई चारित्र को लेके मूड हो रहा है, क्या रखा हुआ है। भव्य प्राणियों, हमारा जो है संसार अंत आ गया होगा, इसलिए ऐसे गुरु मिले, हमने मेहनत भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, और हमारे ऐसे गुरु मिले। मैं तो उनको सत वंदन नमस्कार जो मैं कुछ कर सकता हूँ, सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार पूर्वक दोनों आचार्यों को, गणाधिपति कुंज सागर जी महाराज को, कनक नंदी महाराज को, सभी साधुओं को जो यहाँ बैठे हैं उनको नमोस्तु पति नमोस्तु समाधि रस्तु करके मैं बोलता हूँ कि भैया ऐसे आचार्यों को जो है आप लोग को सीखें, इनसे ज्ञान प्राप्त करें, सिद्धांत प्राप्त करें, आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोलो कनक नंदी जी महाराज की जय, गणाधिपति गंधराज कुंज सागर जी महाराज की जय, अनेकांत में स्यादवाद धर्म की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्मत्व बंधुओं, अभी हमारे संगस्त साधुओं की अभिव्यक्ति भक्ति आस्था के बारे में आप लोग को प्रायोगिक दर्शन और अनुभव कर रहे हो। लोग की गुरु प्रति आगम प्रति कितनी आस्था है। ये सब साधु हमारे गुरुदेव कुंज सागर
और हमारे जो अभी कुछ साधु बोले और भी बोलेंगे, बहुत सेवा भावी है, विनम्र है, वात्सल्य भावी, कभी भी किसी भी जगह में जा करके लड़ना भिड़ना फूट डालना नहीं करते ही। ये सब साधु मेरे पास, आचार्य के पास कोई 21 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 10 वर्ष रह करके केवल पढ़ने ही है, लोगों ने बहुत ही सेवा की। मेरी पित्त प्रकृति का न सही आहार नहीं होने से या गर्मी से या विपरीत वातावरण से, जैसे अभी भी बताए थे, कभी पीलिया कभी हैजा, आप लोगों को ज्ञात नहीं है, ये साधु मेरे मलमूत्र भी स्वयं उठाए हैं। हमारे साधु और हमारी शिष्याएं, कोई नौकर से भी नहीं, नौकरों के मना कर लेते थे। उसमें जो आप लोग को अभी सुन रहे हो, केवल वो वाचनिक नहीं बता रहे, वो प्राय करके दिखा दिए हैं। जब भी आते हैं, अभी जैसे हमारे देवानंद जी बोले, हम गुरुदेव को इतने वर्ष के बाद आज यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। इसी प्रकार पद्मनंद जी जैसे बार बार आते हैं, गुप्त नंदी आते हैं। पहले जब संघ में रहते थे, मेरे से पढ़ते थे, गुरुदेव की आज्ञा और आदेश से मैं संघ को पढ़ाता था, संघ को अनुशासन करता था। उस समय में भी जिस प्रकार भक्ति करते थे, आदर करते थे, बहुमान करते थे, सेवा करते थे, अभी भी इसी प्रकार। अभी श्रवण बेलगोला में अधिकांश हमारे संघ के साधु थे, वहां सब बार बार मेरे पास आकर बोले और फोन में बोले, गुरुदेव श्रवण बेलगोला में जितने आपके शिष्य, आपके संघ के साधु जितने विनम्र है, सेवाभावी है और परस्पर प्रेम से रहते हैं, अन्य कोई नहीं है। तो ऐसे परम गुरु आचार्य कुंजसागर गुरुदेव, जिनसे शिक्षा दीक्षा प्रेरणा से लेकर के आदेश और उपदेश से और मार्गदर्शन से मैं संघ को पढ़ाया, अनुशासन किया। आज हमारे गुरु कुंजसागर गुरुदेव के प्रति गौरव हो रहा है और हमारे शिष्य प्रति भी गौरव हो रहा है। वो स्वयं अभी आचार्य भी है, संघ नायक भी है, तथापि आप लोग को प्रायगत अनुभव कर रहे हो कितने गुरु के प्रति भक्ति है, कितनी आस्था है, कितनी विनम्रता है। अन्य संघ में सब मुझे बोलते हैं, ज्ञानमती माता जी अभी उपस्थित होगी, ज्ञानमती माता जी खुद हमारे संघ को बुलाई थी और वहां बहुत विशाल शिविर लगा था, डॉक्टर टेकन चंद जी बताए थे। वहां हमारे संघ की व्यवस्था, भक्ति, अनुशासन, नम्रता देख करके गदगद होती थी। और आकर के हमारे संघ में जब प्रतिक्रमण होता था, आदि कार्यक्रम होता था, तब ज्ञानमती माता जी वहां देखते थी और इतने प्रसन्न होती थी, गुरुदेव आपका संघ कितना